The government release all prisoners, release the curfew. संसद की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई और हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों को 5 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में चिल्लाने लगे? कार्यवाही के बीच किसे ईडी का समन मिला? डेरेक ओब्रायन ने फ्रीडम ऑफ स्पीच का जिक्र क्यों छेड़ दिया? कौन सा बिल हंगामे के बीच पास हो गया? लोकसभा में ओम बिरला ने किसे चेतावनी देकर कहा कार्यवाही करनी पड़ जाएगी? संसद की हर बात के साथ लौटा है आपका शो संसद में आज। पहले संसद की कुछ झलकियां देख लेते हैं। अरे you reply on that one. You reply. I will listen. I will reply. Don't listen. Please. There shall be freedom of speech in Parliament. This is my point today, sir. It is my right. अब बारी राज्यसभा की। कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। विपक्षी दलों के सदस्यों ने अपनी बात रखने के लिए वक्त देने की मांग की। इस पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आपको प्रक्रिया पता है, पहले सदन के पटल पर पेपर्स रखे जाएंगे, इसके बाद ही मैं अनुमति दे सकता हूं। अब सभा के पटल पर पेपर्स रखे गए। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया, कहा कि विरोधी दलों को दबाने की हर तरह से कोशिश की जा रही है। इस बीच खड़गे के कमेंट पर सत्ता पक्ष की ओर से कमेंट किया गया तो स्थिति तनातनी की पैदा हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे को गुस्सा आ गया। क्या हुआ देखें। अभी मैंने नोटिस दी थी जो ये ऑटोनोमस बॉडीज का मिसयूज हो रहा है और विरोधी पार्टियों को दबाने के लिए हर कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। अरे you reply on that one. You reply. I will listen. I will reply. Don't listen. You reply. I have not admitted it. You reply. I have not admitted anything. I am only hearing his observation. विपक्षी दलों के सदस्यों और सत्ता पक्ष के लोगों के बीच सीधी तकरार और राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित इसके बाद कर दिया गया। राज्यसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। इस बीच हंगामा इतना कि सदस्यों के सवाल भी संबंधित विभाग के मंत्री सुन नहीं पाए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका जिक्र किया। राज्यसभा में भयंकर हंगामा होता रहा। विपक्षी दलों के सदस्यों ने मांग की कि उन्हें अपनी बात रखने दी जाए। इस पर पीठासीन वी विजयसाई रेड्डी ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सदन में अपनी बात करने का मौका दिया। इसके बाद खड़गे ने क्या कहा सुनिए। ये सदन चल रहा है और पार्लियामेंट में एक सदस्य हूं और लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी, लेकिन मुझे इस वक्त पार्लियामेंट जब चल रहा है तो ईडी का समन आता है, आप जल्दी आइए। और दूसरी चीज, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब प्लीज। और मुझे 12:30 को मुझे जाना है क्योंकि मैं वो कानून के तहत मैं अवॉइड करना नहीं चाहता हूं, मैं कानून का पालन करना चाहता हूं। लेकिन इस वक्त ईडी बुलाना, मुझे समन करना जब पार्लियामेंट सदन है चल रहा है, क्या ये उचित है? एक और दूसरी चीज, पार्लियामेंट चलते वक्त ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के घर को और राहुल जी के घर को नियरली आप बैठिए लोग जो दिल्ली पुलिस के लोग घेराव डाले हैं और घर को, और इस जगह इस तरीके से अगर हम चलेंगे, क्या डेमोक्रेसी हमारी जीवित रहेगी? क्या संविधान के तहत हम चलेंगे? तो ये वो पर्पसली ये कर रहे हैं कि हमको डिमोरलाइज करने के लिए, हमको खत्म करने के लिए, डराने के लिए। हम डरेंगे नहीं, हम फाइट करेंगे और जीतते रहेंगे।
खड़गे ने आरोप लगाए तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इनका जवाब दिया। सबसे पहली बात तो मैं इस बात का पूरा खंडन करता हूं कि इसमें सरकार किसी तरीके से कभी भी जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज है उसके काम में दखल अंदाज नहीं देती है। शायद इनके जमाने में जब इनकी सरकार चलती थी तो ये लोग इंटरफेयर करते होंगे। नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। अगर किसी ने कुछ गलत काम किया है तो कानून व्यवस्था अपना काम करेगी। और इस पर्टिकुलर विषय में तो माननीय उच्च सदन में जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का वहां तक ये विषय गया है और जो कांग्रेस की अध्यक्षा है, जो कांग्रेस के और कानूनी व्यवस्था उसके ऊपर कार्रवाई है वो कर रहा है तो मैं ऑपोजिशन में और कांग्रेस जो कानूनी व्यवस्था का पालन करना चाहिए बजाय के भागना चाहिए। सदन की कार्रवाई अच्छी तरीके से चले। हमारी सरकार अथॉरिटीज के काम में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश सदन के वेल में पहुंचे। इसके बाद नारेबाजी तेज हो गई। पीठासीन वी विजयसाई रेड्डी ने कहा कि जो हो रहा है वो नियमों के विरुद्ध है। हालांकि हंगामा नहीं रुका। इसके बाद कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने के साथ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कुटुंब न्यायालय सुधार बिल 2022 सदन में चर्चा के लिए रखा। इस पर सभी दलों के सांसदों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि पारिवारिक न्यायालय सुधार बिल 2022 क्या है। दरअसल हमारे देश में कई प्रकार के कोर्ट हैं, उन्हीं में से एक है कुटुंब न्यायालय। इसे पारिवारिक न्यायालय या आम बोलचाल की भाषा में फैमिली कोर्ट कहते हैं। फैमिली कोर्ट मतलब परिवार से जुड़े मसलों का निपटारा होता है। यहाँ पर इतना आपको आसानी से समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। साल 1984 में भारत सरकार कुटुंब न्यायालय अधिनियम लाई। इसके जरिए पारिवारिक विवाद निपटाने के लिए अलग कोर्ट बनाया गया। कोशिश थी कि इससे इन मामलों में जल्दी न्याय हो सकेगा। अब बात हाल की। लोकसभा से फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2022 पास हो चुका है। अप्रैल 2022 की सिचुएशन के मुताबिक पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 715 फैमिली कोर्ट की स्थापना की गई और ये काम कर रही हैं। इनमें से हिमाचल प्रदेश में 3 फैमिली कोर्ट और नागालैंड में 2 फैमिली कोर्ट हैं। हिमाचल और नागालैंड में अधिनियम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी नहीं की थी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में फैमिली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की कमी के मुद्दे को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के सामने चुनौती दी गई। कहा गया कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में परिवार न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कोई अधिसूचना नहीं जारी की है। ऐसे में न्यायालय अधिकार क्षेत्र के बिना ही काम कर रहे हैं। इस अधिनियम के तहत किया गया कोई भी कार्य या कोई भी एक्शन शून्य प्रतीत होता है। नागालैंड में भी फैमिली कोर्ट का संचालन वर्ष 2008 से बिना किसी कानूनी अधिकार के किया जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के साथ फैमिली कोर्ट की कार्यवाही को विधिमान्य करना जरूरी है। इस वजह से अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया गया। इसके जरिए इन दोनों राज्यों में फैमिली कोर्ट के अधीन की गई सभी कार्यवाही पूर्व प्रभाव से विधि मान्य हो सकेंगे। अब लौटते हैं राज्यसभा की कार्रवाई पर। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर के जरिए सदन में खलल डालने की कोई मंशा नहीं है। इसी बीच नियमों का हवाला देते हुए डेरेक ने संसद में फ्रीडम ऑफ स्पीच का जिक्र किया। उन्होंने कहा यह मेरा अधिकार है। इस पर उपसभापति ने कहा कि मैं पहले ही इस पर रूलिंग दे चुका हूं। इस हंगामे के बाद राज्यसभा में कुटुंब न्यायालय संशोधन बिल 2022 पर सदस्यों ने विचार रखे। हंगामा चलता रहा, विचार रखे जाते रहे और हंगामे के बीच कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 राज्यसभा से भी पास हो गया। अब चलते हैं लोकसभा। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई और हंगामा दोनों शुरू हुआ। ईडी का जिक्र किया गया। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे विपक्षी दलों के सदस्यों से कहा, अगर आप सीट पर जाएंगे तो 12 बजे के बाद आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। अगर सीट पर नहीं गए तो मौका नहीं दिया जाएगा। हंगामे के बीच डॉक्टर निशिकांत दुबे ने रोड सेफ्टी को लेकर एयर बैग पॉलिसी पर सवाल पूछा। अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक साल रोड एक्सीडेंट से 1.5 लाख मौतें इस देश में होती हैं और सरकार ने यह फैसला किया है कि प्रत्येक कार में कम से कम 6 एयर बैग जो है वो लगे होने चाहिए, जिससे कि एक्सीडेंट के बाद हम उनकी जान बचा पाएं। और इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का जो डेट है वो अक्टूबर 2022 है
लेकिन अभी तक वो जारी नहीं हुआ है। ये अगस्त का महीना है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि ये कब तक जो है ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इस बीच विपक्षी दलों के सदस्य वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, वेल में आकर अगर आप आसन से बात करेंगे तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। माननीय सदस्य, ऑनरेबल मेंबर, बेल में खड़े होकर आसन से बात करोगे तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप अपना काम करिए, बेल खड़ो आसन वाले। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने डॉक्टर निशिकांत दुबे के सवाल का जवाब दिया। ये बात बिल्कुल आवश्यक है कि विशेष रूप से 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख मौतें होती है, और सम्माननीय सदस्य ने जो कहा है, अभी फिलहाल 2 एयरबैग ऑलरेडी कंपलसरी है। पीछे बैठने वाले लोगों को एयरबैग नहीं है, और इसलिए हमारे डिपार्टमेंट ने सोचा है कि एयरबैग की कीमत केवल 800 रुपये आती है, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पीछे भी जितने लोग होंगे उतनी एयरबैग होगी और लोगों की जान बचाएंगे। इसके बारे में ये प्रस्ताव विचाराधीन है। जल्दी ही सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करने का प्रयास करेगी। प्रश्नकाल के बीच विपक्ष जोरदार ढंग से नारेबाजी करता रहा। तकरीबन 33 मिनट की कार्यवाही के बाद लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा की कार्यवाही जब फिर से शुरू हुई तो हंगामा नहीं रुका। कार्यवाही को शुक्रवार 5 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए इसके बाद स्थगित कर दिया गया, यानी कि संसद ठप। अब कल फिर होगी। कल जो पता चलेगा, कल जो बहस होगी, कल जो मुद्दे उठेंगे या नहीं उठेंगे, सभी जानकारियों के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।